हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हम सब लोग अक्सर मंदिर जाते हैं और मंदिर जाके सबसे पहला कार्य शुरू होता है प्रणाम से। हम जब भगवान को देखते हैं तो हम सबसे पहले हमारी हाथ ऐसे रहते हैं, प्रणाम के मुद्रा में रहते हैं। तो प्रणाम के बारे में आज मैं पूरी चर्चा करूँगा कि हमें मंदिर में दंडवत प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम, ये जो साष्टांग दंडवत प्रणाम क्या है, ये जो दंडवत प्रणाम करने का जो विशेष महत्व, हम क्यों प्रणाम करते हैं, इस प्रणाम के साथ जुड़े हुए जितने भी विशेष महत्व है, विशेष तत्व कथा, जो इम्पोर्टेंट तत्व कथा है, वो आज सबको शेयर करने वाला हूँ कि हमें मंदिर जाते हुए भगवान को किस तरह से प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करने का सही विधि मार्ग क्या है। प्रणाम गुरु और भगवान के श्री चरण में श्रद्धांजलि अर्पण करने का एक नियम है। जैसे हम गुरु और भगवान को श्रद्धा भक्ति करते हैं, तो श्रद्धा भक्ति करने के लिए सबसे पहले हमें प्रणाम से ही शुरू होता है। तो अगर हम सही तरह से प्रणाम करें गुरु और भगवान के श्री चरणों में मंत्र उच्चारण करके, तो हम गुरु और भगवान को प्रसन्न संतोष करके उनकी विशेष कृपा आशीर्वाद लाभ कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि प्रणाम करने के समय हमें क्या क्या सावधानी मान के चलना चाहिए, कौन सा वक्त हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये जो हम लोग दंडवत प्रणाम बोलते हैं, इस दंडवत प्रणाम में दंडवत शब्द का अर्थ क्या है कि श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ 1/67 तात्पर्य एवं जगत गुरु अभय चरण रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है कि दंडवत प्रणाम में जो दंडवत है वो शब्द कहाँ से है? डंडा। डंडा का मतलब क्या है? लकड़ी। लकड़ी जैसा सीधा रहता है, हम उसे दंड कहते हैं। जब हमारी शरीर का 8 अंगों के साथ जब हम जमीन में लेटकर डंडे की तरफ लेटकर प्रणाम करते हैं, उसे दंडवत कहते हैं। कभी कभी हम मुंह से बोलते हैं दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हम जब किसी को मिलते हैं तो हम बोलते हैं दंडवत प्रणाम, पर एक्चुअली हम जमीन में लेट के दंडवत प्रणाम नहीं करते। किंतु तथापि जो गुरुदेव है, जो गुरुजन है, उनके सामने हम जब लकड़ी की तरफ, डंडे की तरफ जमीन में लेट के जब हम प्रणाम करते हैं, तब उसे दंडवत प्रणाम कहते हैं। तो हमें जब गुरुजन है, जो हमारी गुरु है, उसको उनके श्री चरणों में हमें साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करना चाहिए। श्री हरिभक्ति विलास ग्रंथ में स्पष्ट वर्णन किया है कि दंडवत प्रणाम कैसे निवेदन करना चाहिए। 2 पैर, 2 घुटने, दोनों बाजू, दोनों हाथ, अपने वक्ष, छाती, शिरोदेश जो सर है, दृष्टि, मन एवं वाक्य। वाक्य मतलब जो प्रणाम मंत्र बोलते हैं, ये 8 अंगों, इसको 8 अंग कहते हैं। इस 8 अंगों के द्वारा जब हम जमीन में लेटकर प्रणाम करते हैं, उसे साष्टांग दंडवत प्रणाम कहते हैं। तो साष्टांग दंडवत प्रणाम का एक्चुअल मीनिंग क्या है? जब हम दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों बाजू, वक्ष, शिरोदेश, सर, दृष्टि, अपनी आंख, दृष्टि, मन और वाक्य से ये 8 अंगों के द्वारा जब हम जमीन में लेट के प्रणाम करते हैं, उसे साष्टांग दंडवत प्रणाम कहते हैं। ये जो साष्टांग दंडवत प्रणाम सिर्फ पुरुष लोग कर सकते हैं, महिला लोग ये प्रणाम नहीं कर सकते। माता, अब नारियों को कौन सा प्रणाम करना चाहिए? नारी और महिला को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, जो 5 अंगों के द्वारा प्रणाम होते हैं। आइए चलते हैं। पंचांग प्रणाम जो नारियों को निवेदन करना चाहिए वो क्या है? दोनों घुटनों, दोनों हाथ, दोनों बाहु, शिरोदेश, सर, बुद्धि और वाक्य। इसमें मन नहीं आता, इसमें बुद्धि एवं वाक्य शब्द, ये 5 अंगों के द्वारा जब हम घुटने टेक के प्रणाम निवेदन करते हैं, तो उसे पंचांग प्रणाम कहते हैं। ये प्रणाम महिलाओं को करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अपने छाती जमीन में स्पर्श करना अनुचित है, स्पर्श नहीं कर सकते। तो साष्टांग दंडवत प्रणाम और पंचांग प्रणाम के बारे में मैंने बता दिया कि दोनों प्रणाम अभिन्न है। दोनों प्रणाम का जो साष्टांग दंडवत प्रणाम में 8 अंगों के द्वारा प्रणाम होते हैं और पंचांग प्रणाम में 5 अंगों के द्वारा प्रणाम होता है। साष्टांग दंडवत प्रणाम जो है वो पुरुष लोग कर सकते हैं और पंचांग प्रणाम नारी कर सकते हैं और पुरुष भी कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष साष्टांग और पंचांग दोनों प्रणाम कर सकते हैं। पर नारियों को, महिला को सिर्फ पंचांग प्रणाम करना चाहिए, जहाँ पे उनकी छाती जमीन में स्पर्श नहीं करना चाहिए।
अब जब प्रणाम निवेदन करते हैं तो प्रणाम निवेदन करने के समय हमारी मनोभाव, हमारी मन की चिंता क्या होना चाहिए, क्या चिंता, क्या प्रणाम मंत्र है, क्या भगवान को क्या बोलना चाहिए उस समय। तो आइए जानते हैं। जब हम प्रणाम करते हैं तो हमें अनुभव करना चाहिए कि मेरा जो सर है वो भगवान का श्री चरणों में अर्पण किया है। फिर दाएं हाथ से मैं भगवान का श्री दाएं चरण, बाएं हाथ से भगवान का श्री बाएं चरण को स्पर्श करके हमें प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान, इस भव सागर में जो मृत्यु का एक, जो जन्म मृत्यु का जो एक भव सागर है, कृपा करके मैं जो आपके शरण में आया हूँ मुझे रक्षा कीजिए। हमें ये बोलना चाहिए, प्रपन्नं पाहि मामेश भीतं मृत्यु ग्रहणाबाद। ये श्रीमद् भागवतम में दिया है कि जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो हमें ऐसा अनुभव करना चाहिए कि हमारी सर भगवान के श्री चरणों में स्पर्श किया है और हमारी इस दोनों हाथ से भगवान की दोनों चरण को स्पर्श करके ऐसा अनुभव करना है और हमें उस समय प्रार्थना करना है, हे भगवान, ये जो मृत्यु रूप संसार है, ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, ये जो इस मैं जो आपके शरण में आया हूँ, कृपा करके मुझे इस संसार से रक्षा कीजिए, मृत्यु, जन्म मृत्यु का चक्कर से मुझे रक्षा कीजिए एवं संसार का कोई भी आपद विपद से मुझे रक्षा कीजिए। हमें पहले भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए। भगवान जब सुरक्षा करेगा हमें, भगवान जब रक्षा करेंगे हमें, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हमें अपने निज गुरु, अगर आपने दीक्षा लिया है, गुरु का चरण में आश्रय लिया है, उस गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। अगर आप इस्कॉन के साथ रिलेटेड हो तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, या तो आप दूसरा संप्रदाय किसी गुरु का साथ आप जुड़ित है तो उसका भी प्रणाम मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं। और अंतिम में पूजा वेदी में, जो पूजा स्थान में जो भी विग्रह है, जो भी भगवान है, जो भी देवी देवता है, उनकी प्रणाम मंत्र उच्चारण करके हमारी फाइनल प्रणाम भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये है एक्चुअल साष्टांग दंडवत प्रणाम, पंचांग प्रणाम करने का विधि नियम। हम लोग अक्सर प्रणाम करते हैं पर प्रणाम करके मंत्र उच्चारण नहीं करते, हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते, हम अनुभव, हमारी मनोभाव कुछ मतलब हम सोचते नहीं है कि उस समय कैसे प्रणाम करें, सिर्फ जल्दी जल्दी में प्रणाम करके उठ जाते हैं। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हम शास्त्र का विधि अनुसार जैसे दिया है हम वैसा प्रणाम करके हम भगवान और गुरु का संतुष्ट करके उनकी कृपा लाभ कर सके। अभी चलते हैं कि हमें कितना बार मंदिर में प्रणाम करना चाहिए। श्री हरिभक्ति विलास ग्रंथ में वर्णन किया है कि जब भी हम मंदिर जाते हैं या तो भगवान घर में पूजा करते हैं, कम से कम हमें 4 बार दंडवत प्रणाम, 4 बार प्रणाम करना चाहिए। 3 से ज़्यादा प्रणाम करें तो अच्छा है, 3 बार भी प्रणाम कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हम प्रणाम कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो हमें कौन सा वक्त प्रणाम नहीं करना चाहिए, कौन सा कंडीशन में प्रणाम नहीं करना चाहिए, किस वक्त हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो आइए श्रीमद् भागवतम शास्त्र क्या बोलते हैं। अग्रे पृष्ठे वाम भागे समीपे गर्भ मंदिरे जप होमो नमस्कार न कुर्जत केशव बालोय। इस श्लोक का अर्थ है भगवान का या तो शिव विग्रह का सीधा सीधी भगवान के पीछे, भगवान के खूब बहुत नजदीक, भगवान के बाएं तरफ और अंतिम में भगवान के जो गर्भ मंदिर है, गर्भ मंदिर मतलब जहाँ पे भगवान का नित्य पूजा आराधना होता है, वहाँ पे हमें दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो ये 5 जगह में हमें भगवान का प्रणाम नहीं करना चाहिए। 5 जगह क्या है, भगवान का सीधा सीधी मतलब भगवान ऐसे ऐसे विराजमान है, भगवान का सीधा सर रख के प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान के बाईं तरफ प्रणाम नहीं करना चाहिए, फिर भगवान के पीछे भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, फिर भगवान के बहुत नज़दीक हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए, और भगवान के गर्भ मंदिर में जहाँ पे भगवान के नित्य पूजा आराधना होता है वहाँ पे प्रणाम नहीं करना चाहिए। फिर हरि नाम जप करने के समय, जब हम माला जप करते हैं या तो कोई भी काउंटिंग मशीन में जप करते हैं, जप करने के समय, फिर यज्ञ करने के समय हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। उस समय भगवान के दक्षिण पार्श्व में मतलब भगवान से थोड़ा दूर जाके हमें भगवान को प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करना चाहिए। ये है शास्त्र में बताया कि श्रीमद् भागवतम में कि हमें कौन सा वक्त किस परिस्थिति में प्रणाम नहीं करना चाहिए। अभी आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम मंदिर जाते हैं हम अक्सर देखते हैं कि भगवान के ऑपोजिट डायरेक्शन में गरुड़ रहते हैं या तो इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी रहते हैं। उस समय हमें कौन सा दिशा में
सर रख के प्रणाम करना चाहिए। जब मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं भक्तों को देखता हूँ कि भक्त लोग भगवान के सीधा सर रख के और प्रभुपाद जी का तरफ या तो गरुड़ जी की तरफ पैर रहते हैं, तो सीधा प्रणाम करते हैं। सीधा प्रणाम जब करते हैं, मैं उन सबको करेक्शन करता हूँ कि इस तरह से प्रणाम नहीं, भगवान के बाएं तरफ रख के प्रणाम करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, सेवा अपराध होने से हम मुक्त हो जाते हैं। अक्सर हम बहुत सेवा अपराध करते हैं जब भगवान के मंदिर में सही तरह से प्रणाम नहीं करते। आप देखोगे कि बहुत भक्त लोग जो वैष्णव है वो बाएं तरफ रख के भगवान को प्रणाम करते हैं, क्योंकि इससे सेवा अपराध ना हो जाए, क्योंकि जो पैर पैर है गरुड़ देव या तो शिल प्रभुपाद की तरफ ना जाए। शास्त्र में बताया गया कि हमें सबसे पहले दाएं पैर को आगे बढ़ा के भगवान का मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। भगवान का मंदिर के प्रवेश के समय हमें या तो घर में अगर आपका पूजा स्थान है, प्रवेश करने के समय हमें दरवाज़ा में नॉक करना चाहिए, या तो हाथ में ताली देकर या तो कुछ शब्द करके घंटी बजा के हमें भगवान का कक्ष में प्रवेश करना चाहिए। तो ये है साष्टांग दंडवत प्रणाम, पंचांग प्रणाम, जो एक्चुअल जब हम जब प्रणाम करते हैं, ये प्रणाम करने का सही एक्चुअल जो विधि मार्ग है, मैंने ये संपूर्ण जानकारी आप सबको दे दिया। आशा करते हैं आप सब ये वीडियो समझ में आ गया। कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आप सब लोग इस शुरू से लेकर ये अंतिम तक जो मैं बोला हूँ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो प्रणाम करने का जो विधि है ये हमें ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि इससे गुरु और भगवान बहुत संतुष्ट होता है। और हमें सही प्रणाम कैसे करें ये हमें जानना चाहिए, ताकि हम मंदिर नेक्स्ट टाइम जब जाए तब हम गुरु और भगवान को सुंदर से प्रणाम करके हम उनकी आशीर्वाद कृपा लाभ कर सके। तो तब तक मेरे विदाई लेने का समय हो गया। तो आप सब लोग भगवान की नाम, भगवान की कीर्तन करते रहिए। मंदिर जाइए, रोज मंदिर जाइए, जब भी टाइम मिले आप मंदिर जाइए। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता आप लोग पाठ कर सकते हो घर में। जब भी टाइम मिले भगवान को टाइम देना सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवान के लिए टाइम निकालना और भगवान को टाइम देना, ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भगवत कार्य में कोई डिले नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य में आप रहिए, हम भगवत कार्य में हमेशा सबसे पहले रहना चाहिए। तो तब तक मैं विदाई लेता हूँ। आप सब स्वस्थ रहिए, श्री कृष्ण भावना में रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्तवृंद। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भोलेनाथ शिव शंकर महाराज की जय। हरे कृष्ण।